कैसे इस टूटी हुई कार ने ली 9 लोगों की जान और रात में सोते हुए लोगों के घरों में गिरा पहाड़। इस शख्स ने 9 लोगों की हत्या की है। मरने वाले में 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। इसके बाद इसका बाप आता है, लोगों को बंदूक दिखाता है और अपने बेटे को बचाकर लेकर चला जाता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। रात का वक्त था। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर पहले से 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था। उसे देखने के लिए बहुत सी भीड़ वहाँ पर जमा हुई थी और 2 पुलिस वाले भी उस मामले की जाँच पड़ताल कर रहे थे वहाँ पर। इसी बीच में लगभग 100 की स्पीड में एक जगुआर कार आती है और वहाँ पर खड़े हुए पूरे दर्शकों को, पूरी भीड़ को रौंदती हुई चली जाती है, जिसमें लगभग 9 लोगों की मौत हो जाती है और मरने वाले में 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। अब इसके बाद वहाँ पर भीड़ ड्राइवर को पकड़ लेती है और मारना पीटना चालू कर देती है। ऐसा बोला जाता है कि इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिसमें 2 लड़कियाँ और 2 लड़के थे। जब पब्लिक ड्राइवर को पकड़ लेती है तो बाकी 3 लोग फरार हो जाते हैं, वहाँ मौका देख के भाग जाते हैं वहाँ से। अब इसके बाद इसकी खबर उसके बाप को हो जाती है, तो उसका बाप बंदूक लेकर आता है, लोगों को डराता धमकाता है और बंदूक के दम पर अपने बेटे को लेकर चला जाता है। और जब बाद में पुलिस को इसकी खबर लगती है तो ये दोनों बाप बेटे को पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे बाप बेटे लोगों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे हैं। जो बाप बेटे अभी तक बंदूक के दम पर लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, वही अब पुलिस के सामने लोगों से माफी मांग रहे, उठक बैठक कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वो लोगों को जानबूझ के मारना चाहता था या उसने ड्रिंक की हुई थी? आखिर ऐसा हो कैसे गया? मैं आपको सारे सवालों के जवाब देता हूँ। इसने ड्रिंक की हुई थी या नहीं की हुई थी, इस बात का भी पता नहीं चला है। ऐसा बोला जा रहा है कि वो एक हाईवे रोड थी, रात का वक्त था और पानी गिरा था, और हाईवे रोड में ज़्यादातर लोग फुल स्पीड में कार चलाते हैं और वहाँ पर पहले से एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी जाँच पड़ताल करने के लिए वहाँ पर पुलिस जमा हुई थी। लेकिन यहाँ पर उस लड़के ने ये गलती की कि वो फुल स्पीड में कार चला रहा था। वो एक जगुआर कार थी और वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड था कि जैसे ही हम लोगों के करीब पहुंचेंगे, ब्रेक मारेंगे, गाड़ी सड़क से रुक जाएगी। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने उसे धोखा दे दिया। जब वो लोगों के करीब पहुंचा तो उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, तो वहाँ पर गाड़ी उससे संभल नहीं पाई, वो बेकाबू हो गई और लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। तो इस तरह एक टेक्नोलॉजी ग्लिच के कारण इतने लोगों की जान चली गई। तो यहाँ पर मैं सबसे बड़ी गलती उस लड़के की मानता हूँ कि उसे टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरह डिपेंड नहीं होना चाहिए था। भाई, आप गाड़ी चला रहे हो, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, कब उसमें क्या खराबी आ जाए, पूरी तरह उसके ऊपर सब चीज़ छोड़ दे रहे हो और लोगों की जान के साथ खेल रहे हो, ये तो सही बात नहीं है ना। और यहाँ दूसरी बड़ी गलती मैं पुलिस वालों की मानता हूँ, क्योंकि भाई जब वहाँ पहले से एक्सीडेंट हुआ था तो आपको उस रोड को ब्लॉक करना चाहिए था। इतने लोग वहाँ पर खड़े हैं, अब हाईवे रोड है, हाईवे रोड में तो कोई भी गाड़ी फुल स्पीड में ही चलाता है, तो वो भी फुल स्पीड में चला रहा था, ऊपर से वहाँ पानी गिर रहा था, अंधेरा था। अगर पुलिस वहाँ पर पहले से ही बैरियर लगा देती तो वहाँ पर इतने लोग जो खड़े थे उनकी जान नहीं जाती। अब ये दुर्घटना होने के बाद वहाँ पर पुलिस बैरियर लगा रही है। अब जब सब कुछ हो गया तो बैरियर लगाने का क्या मतलब? तो यहाँ पर पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जितने भी अपराधी हैं जो उस गाड़ी में सवार थे सभी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और ये भी पता लगा रही है कि ये जानबूझकर किया गया है या सच में टेक्निकल ग्लिच थी। बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लोग जब सो रहे थे तो रात के वक्त उनके घरों में पहाड़ आ गिरा और उसके नीचे पूरी बस्तियां दब गई। कई लोग मलबे के नीचे दब गए, लगभग 16 लोगों की जान चली गई और महाराष्ट्र की रेस्क्यू टीम के द्वारा उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह की दुर्घटनाएं अभी बरसात के मौसम में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद।